Hi, welcome to the next civil engineer. Friends, today we are going to continue civil engineering basics series. In that series, we have already seen 4 videos previously. The last one was final compounds of cement, or we called it as बोक्स कंपाउंड ऑफ सीमेंट। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बोक्स कंपाउंड सीमेंट के अंदर 4 टाइप के देखे थे, C2S, C3S, C3A एंड C4AF, और उनके फंक्शंस भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आइए आज हम लोग सिविल इंजीनियरिंग बेसिक्स में बिल्डिंग मटेरियल्स टॉपिक के अंदर सीमेंट सब टॉपिक कंटिन्यू करते हुए आज प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट डिस्कस करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट। इन दैट वी विल लर्न व्हाट इज फाइननेस ऑफ सीमेंट, व्हाट इज सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, what is consistency test, what is soundness test, what is tensile strength test, as well as compressive strength test. So be with us. In this video you will learn some important properties of cement. Let's start. आइए शुरू करते हैं। पहली प्रॉपर्टी सीमेंट की, फाइननेस। फाइननेस ऑफ सीमेंट। फाइननेस क्या है, या फिर फाइननेस टेस्ट सीमेंट में हम लोग क्यों करते हैं? सबसे पहले फाइननेस जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग लोकल आसान भाषा में समझ लेते हैं। फाइननेस इज द डिग्री ऑफ ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट कितना ज्यादा फाइन है उसके डिग्री को बताता है। फाइननेस इज द डिग्री ऑफ ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट। मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट के दौरान कितना फाइन ग्रिंड हुआ है, जो हमारे क्लिंकर्स वगैरह होते हैं, जो हम लोगों ने प्रीवियसली मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट के अंदर वेट प्रोसेस, ड्राई प्रोसेस में देखा था, उसी प्रोसेस के दौरान जो सीमेंट प्रोडक्शन हुआ है सीमेंट का, उसकी ग्राइंडिंग की डिग्री क्या है, वो फाइननेस प्रॉपर्टी से हम लोगों को पता चलती है। Fineness test is conducted to check the proper grinding of cement. The fineness of cement is tested either by sieve method or air permeability method. हम लोगों ने टेस्टिंग ऑफ सीमेंट के अंदर फाइननेस के ऊपर टेस्ट बिल्डिंग मटेरियल टेस्टिंग सीरीज प्लेलिस्ट आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। उसमें हम लोगों ने मटेरियल टेस्टिंग सीरीज के अंदर में फाइननेस टेस्ट ऑन सीमेंट देखा था। उसमें हम लोगों ने देखा था कि सीव मेथड के द्वारा 90 माइक्रोन इंडियन स्टैंडर्ड सीव से हम लोग उसको टेस्ट कर रहे थे। एक और मेथड है फाइननेस टेस्ट का, जो कि एयर परमियाबिलिटी मेथड होता है। आई होप आपको फाइननेस की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि फाइननेस क्या होता है। फाइननेस इज द डिग्री ऑफ ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द फाइननेस ऑफ ग्राइंडिंग। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है कितना फाइन है सीमेंट, मतलब फाइननेस कितना है सीमेंट का। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट इट इज मेजर्ड बाय सरफेस एरिया। अब फाइननेस को हम लोग मेजर कैसे करेंगे? सरफेस एरिया से मेजर करेंगे। एयर परमियाबिलिटी मेथड से हम लोग इसको फाइननेस पता करते हैं। सीव मेथड के द्वारा भी पता चलता है फाइननेस सीमेंट का, वो हम लोग ऑलरेडी डिटेल में देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है और आप डिटेल में जानना चाहते हैं फाइननेस टेस्ट कैसे लेबोरेटरी में परफॉर्म किया जाता है,
तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, मटेरियल टेस्टिंग प्लेलिस्ट बनी हुई है QA QC की, वहां से आप क्वालिटी कंट्रोल की वीडियोस, डिफरेंट टेस्ट्स ऑन डिफरेंट बिल्डिंग मटेरियल्स वहां पे अपलोड होते रहते हैं, आप वहां से देख सकते हैं। एंड इफ यू आर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, then it will be very helpful to you in your labs. Now continue on today's topic, that is properties of cement. इसमें हम लोगों ने देखा कि एयर परमिएबिलिटी मेथड भी हम लोग फाइननेस पता कर सकते हैं एयर परमिएबिलिटी मेथड से, और बाय IS sieve that is 90 माइक्रोन sieve जो हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं पहले। यहाँ पे एयर परमिएबिलिटी मेथड से जो हमें फाइननेस पता चलती है उसका यूनिट कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है उसका यूनिट। तो उसका यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। ये यूनिट आपको माइंड में रखना है। अब कुछ इसके वैल्यूज भी हैं जो हम बता देते हैं आपको। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और हो सकता है कि पोर्टलैंड सीमेंट का स्पेसिफिक सरफेस कितना होना चाहिए। यूनिट तो पता चल गई हमें, सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम में मेजर करेंगे, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है? तो आइए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ए गुड पोर्टलैंड सीमेंट शुड नॉट हैव स्पेसिफिक सरफेस लेस देन 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम ऑफ सीमेंट। मतलब गुड पोर्टलैंड सीमेंट के लिए, गुड पोर्टलैंड सीमेंट का सरफेस एरिया, स्पेसिफिक सरफेस 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। ये वैल्यू जो आती है ये कैसे आती है? अभी हम लोगों ने देखा है कि एयर परमिएबिलिटी मेथड से। और अगर आप पूछेंगे कि जब हम लोग IS sieve 90 माइक्रोन IS sieve से करते हैं फाइंड आउट फाइननेस ऑफ सीमेंट, तो उसमें क्या, उसका रेंज क्या है, उसमें कितनी वैल्यू होनी चाहिए फाइननेस की? तो अगर हम लोग गुड पोर्टलैंड सीमेंट की बात करें 90 माइक्रोन IS sieve इंडियन स्टैंडर्ड sieve से कर रहे हैं, तो रेसिड्यू जो बचता है, द परसेंटेज ऑफ रेसिड्यू लेफ्ट आफ्टर सीविंग गुड पोर्टलैंड सीमेंट इन 90 माइक्रोन इंडियन स्टैंडर्ड sieve शुड नॉट एक्सीड 10%। ये वैल्यू आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इवन इफ यू आर इन कॉलेज ड्यूरिंग योर वाइवा एग्जाम्स, दिस क्वेश्चन may put in front of you and you have to answer it. So please keep in mind this very minute and important points. I hope it is clear to you. आइए आगे देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी सीमेंट की, वो है सेटिंग टाइम। फ्रेंड्स, सेटिंग टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट frequently asked question in the interview of every civil engineering companies. So please be attentive here. Let's start setting time. Setting of cement is the phenomena by virtue of which the green cement changes into hardened mass. Setting of cement एक फिनोमिना है जिसके द्वारा जो हमारा पाउडर फॉर्म में बैग्स के अंदर सीमेंट होता है वो चेंज हो जाता है एक हार्ड मास के रूप में। ये आपको समझ में आ गया कि सेटिंग ऑफ सीमेंट क्या है। अब इनिशियल सेटिंग, फाइनल सेटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होना चाहिए OPC का, मींस ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का। फाइनल सेटिंग टाइम कितना होना चाहिए? तो हम लोगों को पता है, पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट्स होता है OPC के केस में, और फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर्स होता है। आइए देखते हैं इनिशियल सेटिंग क्या है। इनिशियल सेटिंग इज ए स्टेज in the process of hardening after which any crack that may appear will not reunite, and the completion of this process is known as final setting time. I hope it is clear to you. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं सेटिंग टाइम के अंदर के
टाइम बिटवीन वाटर इज एडेड इन सीमेंट, ये आपको समझना है कि जैसे ही पानी सीमेंट में हम लोग ऐड करते हैं तो इनिशियल सेटिंग टेक्स प्लेस, तो इनिशियल सेटिंग टाइम उसका स्टार्ट हो जाता है। इसी चीज को हम लोग इनिशियल सेटिंग टाइम बोलते हैं। अगर आप विद इन 30 मिनट्स उसको प्लेस कर देंगे तो आपका वर्क जो है प्रॉपर होगा। अगर आप ज्यादा लेट कर देंगे तो सीमेंट जो है वो सेट होना शुरू हो जाता है, पानी में मिलने के बाद रिएक्शन शुरू हो जाता है, हाइड्रेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। इसलिए द टाइम बिटवीन वाटर इज एडेड इन सीमेंट एंड इनिशियल सेटिंग टेक्स प्लेस इज नोन एज इनिशियल सेटिंग टाइम। I hope it is clear to you. Next, come to cement should not lose its plasticity till the various operations of mixing, transporting and placing are complete. सीमेंट प्लास्टिसिटी को लूज नहीं करना चाहिए। ए गुड क्वालिटी सीमेंट शुड नॉट लूज इट्स प्लास्टिसिटी till the various operations of mixing, transporting and placing takes place। मतलब सीमेंट प्लास्टिक स्टेट में होना चाहिए तब तक के मिक्स होता हो, मिक्स हो जाए अच्छे से, फिर ट्रांसपोर्ट हो जाए और जहां पे उसको रिक्वायर्ड प्लेस पे प्लेस करना है वो प्लेस हो जाए। ये इसका, इसलिए आपके मिक्सिंग के प्रोसेस में, ट्रांसपोर्टिंग के प्रोसेस में और फाइनली प्लेस करने में जो टाइम लगता है उसको हम लोग 30 मिनट्स कंसिडर करते हैं। हेंस दिस टाइम इज जनरली केप्ट नॉट लेस देन 30 मिनट्स। आपको अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं सीमेंट की, जिसे स्ट्रेंथ कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो स्ट्रेंथ ही है। अल्टीमेट एम है हमें स्ट्रेंथ उसकी गेन करना। द क्वालिटी ऑफ कॉन्क्रीट एंड सीमेंट इज ऑलवेज जज्ड बाय स्ट्रेंथ एंड दैट इज ओनली बाय कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बिकॉज सीमेंट इज वीक इन टेंशन। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमेशा यू शुड कीप इन योर माइंड। क्वालिटी ऑफ कॉन्क्रीट या फिर क्वालिटी ऑफ सीमेंट कैसे जज करेंगे? व्हाट इज द पैरामीटर? तो स्ट्रेंथ से जज करेंगे। एंड कैसे, कौन से पैरामीटर से जज करेंगे? बाय कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट से ही हम लोग पता लगाते हैं कि सीमेंट या फिर कंक्रीट का स्ट्रेंथ क्या है। हम लोग 7 डेज पे टेस्ट करते हैं, 14 डेज पे टेस्ट करते हैं, फिर हम लोग 21 डेज करते हैं। ये सब क्यूरिंग पीरियड है। क्यूरिंग पीरियड 3 डेज, 7 डेज, 14 डेज, 21 डेज, इस तरीके से क्यूरिंग के बाद क्यूब्स को टेस्ट किया जाता है ताकि उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पता लगाया जा सके कंप्रेसिव यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में। एंड फॉर इट स्टील रेनफोर्समेंट इज ऑलवेज प्रोवाइडेड। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पीसीसी के अंदर स्टील रेनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं करते हैं, जबकि आरसीसी के अंदर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है बिकॉज कंक्रीट इज वीक इन टेंशन। टेंशन जोन में कंक्रीट फेल हो जाता है। कंक्रीट एक ब्रिटल मटेरियल है जबकि स्टील एक डक्टाइल मटेरियल है। वो फेलियर से पहले बेंड होगा, उसमें क्रैक्स आएंगे, वार्निंग मिलेगी। इसलिए हम लोग, कंक्रीट वीक है टेंशन में, सीमेंट भी वीक है टेंशन में, इसलिए हम लोग स्टील रेनफोर्समेंट को यूज करते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं स्ट्रेंथ के अंदर। फॉर दिस पर्पज सीमेंट एंड स्टैंडर्ड सैंड आर मिक्स्ड इन द रेशियो ऑफ 1:3। अब सीमेंट भी टेंशन में वीक है, तो सीमेंट की जब टेस्टिंग करेंगे हम लोग तो रेनफोर्समेंट डाल के टेस्टिंग नहीं करेंगे। इसमें हम लोग स्टैंडर्ड सैंड, रिवर सैंड को हम लोग मिक्स करते हैं इन द रेशियो ऑफ 1:3। 1 बैग ऑफ सीमेंट, 3 बैग्स ऑफ सैंड। इस तरीके से हम लोग इसका टेस्ट करेंगे, स्ट्रेंथ का टेस्ट। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सीमेंट की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये है हमारा साउंडनेस। साउंडनेस देखते हैं।
साउंडनेस क्या है? साउंडनेस टेस्ट इज कैरिड आउट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अनकम्बाइंड लाइम एंड मैग्नीशिया इन सीमेंट। साउंडनेस टेस्ट हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चल सके टू डिटेक्ट the presence of uncombined lime and magnesia in cement which causes the expansion of cement। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग साउंडनेस टेस्ट नहीं करेंगे, इन केस एनी फ्री लाइम या फिर अनकम्बाइंड लाइम जिसे कहते हैं या मैग्नीशिया सीमेंट के अंदर मौजूद रहा, प्रेजेंट रहा, तो वो काउज कर सकता है, कारण बन सकता है किसका? एक्सपांसन ऑफ सीमेंट का। एंड वी डू नॉट वांट एक्सपांसन ऑफ सीमेंट। यहाँ पे हम लोगों को साउंडनेस को समझना होगा कि फ्री लाइम एंड मैग्नीशिया अगर प्रेजेंट है सीमेंट में तो ये सीमेंट को अनसाउंड कर देता है बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम आफ्टर सेटिंग। इन अदर वर्ड्स वी कैन से इट अनकम्बाइंड लाइम या फिर फ्री लाइम और मैग्नीशिया एक्सपांसन ऑफ सीमेंट को कॉज कर देता है, वॉल्यूम उसका इंक्रीज कर देता है आफ्टर सेटिंग, सेट होने के बाद, जो कि अनसाउंड हो जाएगा। और वी डोंट वांट अनसाउंड सीमेंट, सो वी शुड कीप इन माइंड साउंडनेस। आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट पॉइंट इज साउंडनेस को हम लोग कैसे मेजर करेंगे? साउंडनेस इज मेजर्ड बाय ली चैटलियर मेथड। ली चैटलियर मेथड साउंडनेस, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी गेट जैसे कंसेप्चुअल एग्जामिनेशन के अंदर भी आपको टेस्ट्स ऑन सीमेंट दे देगा। एक तरफ टेस्ट्स के नाम लिखे होंगे कॉलम, सपोज दैट कॉलम ए में, और कॉलम बी में आपको अपैरेटस के नाम या फिर मेथड्स के नाम लिखे होंगे। तो इस तरीके से मैचिंग में भी आपको मैच करने के लिए कि जैसा प्रॉब्लम्स फ्रेम करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। So this is very important. Soundness test is measured by Lee Chatelier method और by autoclave method। दो मेथड है साउंडनेस का भी। जिस तरीके से फाइननेस में हम लोगों ने दो मेथड देखा था, एक मेथड एयर परमियाबिलिटी का देखा था और दूसरा मेथड इंडियन स्टैंडर्ड सीव जो रिकमेंडेड है IS सीव 90 माइक्रोन के द्वारा हम लोग फाइननेस का काम कर सकते थे, फाइननेस टेस्ट परफॉर्म कर सकते थे। उसी तरीके से साउंडनेस के केस में दो मेथड होता है, एक ली चैटलियर मेथड होता है, दूसरा ऑटोक्लेव मेथड होता है। ये आपको पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट आता है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। वी विल ट्राई टू आंसर एंड क्लियर योर कंसेप्ट्स। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, अगली प्रॉपर्टीज की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन, सेटिंग ऑफ सीमेंट इज ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस बिटवीन सीमेंट एंड वाटर, वी ऑल नो, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रेशन। Hydration name itself indicating hydra means water. Hydration, the process which involves reaction with water. इसलिए सेटिंग ऑफ सीमेंट क्यों होता है? केमिकल रिएक्शन होता है सीमेंट और पानी में। जैसे ही हम पानी मिलाते हैं, वाटर को ऐड करते हैं सीमेंट में, हाइड्रेशन स्टार्ट हो जाता है। आई होप हाइड्रेशन का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। Now come to next point. As this reaction, that is hydration, takes place, तो हाइड्रेशन जो है, हाइड्रेशन का रिएक्शन जो है, ये एक्सोथर्मल प्रोसेस है। इसमें सफिशिएंट हीट जनरेट होता है एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड। ये लंबे समय तक चलता है, इसका कोई डेफिनिट पीरियड नहीं है, एट ए डिमिनिशिंग रेट। तो इस तरीके से हीट ऑफ हाइड्रेशन इसमें जनरेट होता है। जब सीमेंट में हम लोग वाटर को ऐड करेंगे, सीमेंट में पानी मिला देंगे, तो हाइड्रेशन शुरू हो जाएगा और ड्यू टू हाइड्रेशन हीट इज जनरेटेड एंड इसी चीज को हीट ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे व्हाट इज हीट ऑफ हाइड्रेशन।
इट इज ऑलवेज मेजर्ड इन कैलोरीज पर ग्राम। इसका यूनिट क्या? सपोज क्वेश्चन इज आस्क्ड what is the unit of heat of hydration, then you should be able to answer it as calories per gram. The unit of heat of hydration is calories per gram. I hope it is clear to you. Friends, आज की वीडियो में हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट देखे, फाइननेस देखा, स्ट्रेंथ देखा, साउंडनेस देखा एंड हीट ऑफ हाइड्रेशन देखा। इसमें हम लोगों ने मेथड्स, अपैरेटस का नाम जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कभी आपको इंटरव्यू में भी पूछ सकता है। अगर आप QA QC वर्क प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल में जाते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए। इसमें आपको एक बार और रिमाइंड करा देता हूँ, रिवीजन करा देता हूँ कि इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है वो 30 मिनट्स होता है और 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए इनिशियल सेटिंग टाइम। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फाइनल सेटिंग टाइम से रिलेटेड। फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट शुड नॉट बी मोर देन 10 आवर्स या फिर 600 मिनट्स, 10 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आने वाले टाइम में हम लोग कंसिस्टेंसी टेस्ट देखेंगे सीमेंट के ऊपर। उसमें हम लोग नॉर्मल कंसिस्टेंसी, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट देखेंगे। एक पॉइंट आपको माइंड में रखना है कि नॉर्मल कंसिस्टेंसी पोर्टलैंड सीमेंट की अबाउट 25% होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंसिस्टेंसी टेस्ट ऑन सीमेंट। उसके अंदर हम लोग क्या क्या अपैरेटस यूज होता है, विकार्ड्स अपैरेटस वगैरह वो सब देखेंगे। कंसिस्टेंसी क्या है, नॉर्मल कंसिस्टेंसी क्या है, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी क्या है, वो सब डिटेल में देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है द नेक्स्ट सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल पे जो टेक्निकल एंड क्वालिटी वेल रिसर्च्ड प्रीसाइज एंड कंसाइज कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जो वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं उनको देखें और वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। द नेक्स्ट सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल इज created by civil engineers and is especially for civil engineers. So please subscribe to our channel, like the videos and share as much as possible. Thank you for watching. Jai Hind.